प्यारे बच्चों, क्या आपको पता है कि कैसे बनता है घनाभ और बेलन के आयतन का सूत्र? आयतन आप जानते हैं, आयतन किसे कहते हैं? तीन विमी ऐसी आकृतियां जो हवा में स्थान घेरें, तो वो तीन विमीय आकृतियां जो हवा में निर्वात में स्थान घेरती हैं, उसको कहते हैं आयतन। यानी कि तीन विमीय आकृति में ही आयतन होता है। जैसे ये देखें, घनाभ बना है ABCD, ये घनाभ बना है, तो इस घनाभ की लंबाई L है, चौड़ाई B है और ऊंचाई H है। चूंकि इसमें ऊंचाई है इसलिए इसमें आयतन है। उसी प्रकार से ये बेलन बना है, इसमें ये ऊंचाई है A इसलिए इसमें आयतन होगा। तो फार्मूला कैसे बना? वह तीन विमीय आकृति जिसमें आधार के फलक में, उसका जो आधार है उस आधार के परिमाप पर अगर पूरे परिमाप पर ऊंचाई है, तब उस तीन विमीय आकृति के आयतन का फार्मूला कैसे बनेगा? जैसे ये घनाभ है, इसके नीचे का आधार का जो फलक है वो आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आधार का जो क्षेत्रफल है, उस क्षेत्रफल में हम ऊंचाई का, इस ऊंचाई का गुणा कर दें, ये बन गया घनाभ के आयतन का फार्मूला। उसी तरह से जैसे ये बेलन है, बेलन का जो आधार है वो वृत्ताकार है और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ये वृत्त है, इस बेलन में वृत्त का जितना परिमाप है, जितना उसका परिध है, उस पूरे परिध पर ऊंचाई है। तो तीन विमीय आकृति के आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का हम गुणा कर दें तो वो आयतन बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर बेलन का आयतन, चूंकि इस बेलन का आधार वृत्ताकार है और वृत्त का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर, और उसमें हमने ऊंचाई का गुणा कर दिया तो बन गया किसका? बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर H। फाइनली कहें तो वो आकृतियां जिनमें ऊंचाई होती हैं, तो उनके आधार के क्षेत्रफल में ऊंचाई का गुणा कर दें तो उसका आयतन बन जाता है। आज बस इतना ही। धन्यवाद।